तुझे था इंतजार, वो एंट्री आ गई आज। ए बच्चा लोग, क्या हाल चाल? सब फर्स्ट क्लास, चकाचक। स्वागत है आपका एक बार फिर से द अकाउंटिंग शो में, जहां अकाउंटिंग सिर्फ पढ़ी नहीं, फील भी की जाती है। प्यारे बच्चों, आज मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। एक बार की बात है, मैं ऑनलाइन एक घड़ी लेने को देख रहा था, तो मुझे ये वाली घड़ी बहुत पसंद आई। और मैंने जब इसकी कीमत देखी तो मैं एकदम से चौंक गया, क्योंकि इस घड़ी की एमआरपी थी 1,65,000, और वही घड़ी मुझे मात्र 95,700 की मिल रही थी। कितने की? 95,700 की। यानी 1,65,000 के घड़ी पे मुझे पूरे 42% का डिस्काउंट मिल रहा था। और जब इतना भारी डिस्काउंट मिल ही रहा था तो मैंने सोचा कि चलो ले ही लेते हैं। लेकिन मेरे दिमाग में कुछ सवाल भी थे कि ये किस तरह का डिस्काउंट है और इतना भारी डिस्काउंट हमें ये क्यों दे रहे हैं, और सबसे बड़ा सवाल कि इसकी अकाउंटिंग कैसे करेंगे। मैं यही सब सोच ही रहा था, तब तक सेलर ने मुझे ये बिल पकड़ा दिया। चूंकि मैंने पे लेटर ऑप्शन से खरीदारी करी थी, यानी कि उधार खरीदा था, तो उन्होंने कहा कि अगर आप 10 दिन के अंदर पेमेंट कर देते हैं, 10 दिन के अंदर पेमेंट कर देते हैं, तो हम आपको 2% का अतिरिक्त डिस्काउंट दे देंगे। मैं तो एकदम से चौंक गया कि भाई, अब ये कैसा डिस्काउंट है? क्या ये वही डिस्काउंट है जो हमें पहले मिला था, या दोनों अलग अलग है? और अगर अलग है तो इनकी अकाउंटिंग कैसे करेंगे? अधिकांश बच्चे यही कंफ्यूज होते हैं, यही गलतियां करते हैं, लेकिन आप नहीं करेंगे, क्योंकि आज हम डिस्काउंट का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करने जा रहे हैं, हमेशा हमेशा के लिए। बस आप वीडियो में बने रहिए। तो मेरे बच्चे, चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। हमें दो बार, जैसा कि आप जानते हैं कि हमें दो बार डिस्काउंट मिला। एक घड़ी खरीदते टाइम, और दूसरा पेमेंट करते टाइम। एक जब हमने घड़ी खरीदी तब डिस्काउंट मिला, और जब हमने पेमेंट करा तो भी हमें डिस्काउंट मिला। तो पहले पहले वाले के बारे में बात कर लेते हैं। मेरे बच्चे, मान लीजिए कि दो दुकानदार हो, एक एमआरपी पे सामान बेच रहा हो और दूसरा उसी सामान को एमआरपी से कम कीमत पे सामान बेच रहा हो, तो आप किससे सामान लेना पसंद करेंगे? बिल्कुल दूसरे वाले से, जो एमआरपी से कम प्राइस पे आपको सामान दे रहा है। लेकिन ये एमआरपी से कम पे सामान क्यों बेच रहे हैं? जी हाँ, ग्राहक को आकर्षित करने के लिए, अपना सेल बढ़ाने के लिए, कंपटीशन में बने रहने के लिए कई बार दुकानदार एमआरपी से कम पे सामान बेच देते हैं। और सामान के प्राइस में इसी कमी को कहते हैं ट्रेड डिस्काउंट। क्या कहते हैं? ट्रेड डिस्काउंट, व्यापारिक बट्टा। और ये ट्रेड डिस्काउंट कुछ भी नहीं है, ये वही है जो, जब दुकानदार आपसे किसी सामान का दाम 100 रुपया बताता है, तो आप मोल भाव करके, बार्गेनिंग कर करके 90 रुपया में डील फाइनल कर लेते हैं। और आपने ये जो 10 रुपया कम करवाया ना, वो ट्रेड डिस्काउंट ही तो है। और ट्रेड डिस्काउंट क्यों दिया जाता है? ताकि हम जल्दी जल्दी माल बेच सके, बल्क में सेल कर सके। ठीक है कि नहीं? जैसे कि एक पेंसिल की कीमत 10 रुपया है, और 10 पेंसिल वाला पूरा डब्बा अगर आप ले लेते हैं, तो 100 के जगह आपको 90 रुपये ही देने पड़ते हैं। तो ये जो 10 रुपया का आपका डिस्काउंट मिला, वो हमारा ट्रेड डिस्काउंट ही है। और ये कब दिया जाता है? कब कब आपको मिलता है? जब आप सामान खरीदते हैं। ठीक हो गया? तो अब बात करें इसकी अकाउंटिंग की। तो मुझे बताइए, एमआरपी कितना था घड़ी का? एमआरपी था सर 1,65,000। ठीक है? और एक्चुअल प्राइस कितना था? हमने कितने का घड़ी खरीदा? तो सर 95,700 का। तो हम
जर्नल किस राशि से करेंगे, जर्नल एंट्री में कौन सी राशि जाएगी, कौन सा अमाउंट से करेंगे, 1,65,000 या 95,700। तो अकाउंट का नियम कहता है कि वास्तव में जिस राशि का आपने ट्रांजैक्शन किया है, लेन देन किया है, आपको वही राशि, वही अमाउंट रिकॉर्ड करना होगा, यानी 95,700। मुझे बताइए ना, अगर मैं घर जाके अपने खर्चे को डायरी में लिखता हूं तो घड़ी का दाम कितना लिखूंगा, 95,700 ही लिखूंगा ना। हाँ, और ये जो बीच का गैप है 42% जो हमें डिस्काउंट मिला, यानी 69,300 का जो मुझे डिस्काउंट मिला, इसको हम इग्नोर कर देंगे, इसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे, ठीक है कि नहीं। तो ट्रेड डिस्काउंट, बस ट्रेड डिस्काउंट का क्या काम होता है कि एमआरपी में से आप उसको माइनस कर दीजिए, एमआरपी में से ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर दीजिए और फाइनल प्राइस जो आता है उसे आप लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ट्रेड डिस्काउंट का बस इतना ही काम होता है कि डील कितने में फाइनल हुआ, आप वो अमाउंट लिखिए। तो अगर हम इसकी जर्नल एंट्री करें तो क्या कर देंगे, हमने घड़ी खरीदी, घड़ी हमारे लिए एसेट्स होता है और एसेट्स बढ़ा है तो वॉच अकाउंट डेबिट कर देंगे, और चूंकि हमने उधार खरीदा है तो जिनसे उधार खरीदा है उनका नाम लिख देंगे। किनसे खरीदा है, XYZ ट्रेडर्स से हमने खरीदा है माल, तो उनका नाम लिखना पड़ेगा ना। और वो हमारी लायबिलिटी है, हमने उधार खरीदा है तो हमारी लायबिलिटी होती है, और वो बढ़ा है तो कर देंगे XYZ अकाउंट को क्रेडिट, और अमाउंट कितना हो जाएगा, 95,700, 95,700। क्या आप ट्रेड डिस्काउंट समझ गए हैं। तो चलिए बताइए मुझे दूसरा कौन सा, कब मिला था मुझे डिस्काउंट दूसरे वाला, तो सर जब हमने पेमेंट करा था। तो पेमेंट करते टाइम जो हमें डिस्काउंट मिलता है उसे हम कहते हैं कैश डिस्काउंट। कौन सा कहते हैं, कैश डिस्काउंट। पेमेंट के टाइम पे दिया या लिया जाने वाले डिस्काउंट को हम कहते हैं कैश डिस्काउंट, ठीक है। और ये कैश डिस्काउंट क्यों दिया जाता है, क्यों आपको दिया गया कैश डिस्काउंट, ताकि आप पेमेंट कर दे, पेमेंट टाइम पे करने के लिए, बकाया राशि जल्दी जल्दी से वसूल हो जाए, पैसे डूबने के चांसेस कम हो जाए। इसीलिए दुकानदार कहता है कि भाई आप टाइम पे पैसा दे दो तो हम 2 रुपया कम ही ले लेंगे, चलेगा, लेकिन पैसे आप टाइम पे दे दो, तो पेमेंट जल्दी जल्दी हो जाए, इसके लिए हम कैश डिस्काउंट देते या लेते हैं। यानी कैश डिस्काउंट हम देते भी हैं और हमें मिलता भी है। तो कैश डिस्काउंट 2 टाइप का होता है। कितने टाइप का, 2 टाइप का। इसके 2 रूप होते हैं। जब हम कोई हमें पेमेंट करता है, जब हमें कोई पेमेंट करता है तो हम उसको डिस्काउंट देते हैं, तो उसको कहते हैं डिस्काउंट अलाउड। क्या कहेंगे, डिस्काउंट अलाउड। उसको कहते हैं डिस्काउंट अलाउड। इसको कहते हैं, जब हम किसी को डिस्काउंट दे तो उसको हम बोलते हैं डिस्काउंट अलाउड, ठीक है। और जब हम किसी को पेमेंट करते हैं तो हमें डिस्काउंट मिलता है और उसे हम कहते हैं डिस्काउंट रिसीव्ड। क्या कहेंगे, डिस्काउंट रिसीव्ड। ठीक हो गया। डिस्काउंट अलाउड हमारे लिए एक्सपेंसेस है। क्यों, क्योंकि इतने पैसे हमें कम मिले, हमें किसी ने पेमेंट किया तो हमने उन्हें डिस्काउंट दे दिया, तो इतने पैसे हमें कम मिले ना, तो इसलिए हमारा ये हो जाएगा एक्सपेंसेस। और डिस्काउंट रिसीव्ड क्या हो जाएगा बताइए, इनकम, क्योंकि इतने पैसे हमें कम देने पड़े। जब हम किसी को पेमेंट करते हैं तो हमें डिस्काउंट मिलता है, तो उतना पैसा हमें कम देना पड़ा, तो ये हमारे लिए हो गया इनकम। ठीक है। तो डिस्काउंट 2 तरीके के हो गए, डिस्काउंट कैश डिस्काउंट 2 तरीके के हो गए, डिस्काउंट अलाउड एंड डिस्काउंट रिसीव्ड। ये एक्सपेंसेस, ये इनकम। ठीक है। और क्यों दिया या लिया जाता है आप समझ गए हैं, पेमेंट टाइम पे हो जाए इसके लिए। अब इसके अकाउंटिंग के बारे में बात करें तो क्या करेंगे, तो देखिए मेरे बच्चे, हमने 95,700 से तो एंट्री कर ही दिए हैं। XYZ का कितना बकाया था, 95,700।
तो अब हम पेमेंट कर रहे हैं तो हमारी लायबिलिटी कम हो जाएगी, और कितने से कम होगी? 95,700 से ही। और लायबिलिटी कम होता है तो हम कर देते हैं डेबिट, तो यहां पे कर देंगे XYZ लिमिटेड को डेबिट, कितना? 95,700। ठीक है। अब देखिए, अब बताइए मुझे, हमने कैश कितना दिया? क्या हमने 95,700 दिया? नहीं। अगर हम टाइम पे 10 दिन के अंदर पेमेंट कर देते हैं तो हमें 2% का डिस्काउंट मिला। तो 95,700 का 2% होता है 1914 रुपये। तो 1914 रुपया का तो हमें डिस्काउंट मिल गया। तो मुझे कितना पैसा देना पड़ेगा? अमाउंट कितना देना पड़ेगा? 93,746 रुपये। पैसा मुझे कितना देना पड़ा? कैश एसेट्स होता है, घट गया तो क्रेडिट कर देंगे, और कितना हो जाएगा? 93,786। और बाकी का जो बचा 1914 रुपये का मुझे डिस्काउंट मिल गया, तो डायरेक्टली मुझे फायदा हो गया। तो ये डिस्काउंट मुझे मिला तो मेरे लिए क्या है? इनकम। इसको क्या बोलेंगे? डिस्काउंट रिसिप्ट। तो इसको क्रेडिट कर देंगे, हम कर सकते हैं कि नहीं? डिस्काउंट रिसिप्ट कितने? 1914 रुपये हो गया। समझ गए हैं? XYZ लिमिटेड को मुझे 95,700 से डेबिट करना पड़ेगा, क्योंकि हमने क्रेडिट कितने से किया था? 95,700। तो पूरा तो क्लियर हो गया ना, फाइनल पेमेंट उनका हो गया पूरा। तो 95,700 से डेबिट कर दिए। कैश मेरे जेब से कितना गया? 93,786, और मुझे डिस्काउंट मिल गया 1914 रुपये का। तो हम जितना पेमेंट करेंगे मुझे डिस्काउंट उतने ही पे मिलेगा। मान के चलिए कि मैं 95,700 नहीं, 50,000 ही पेमेंट करता तो मुझे 50,000 का 2% ही डिस्काउंट मिलता, 50,000 पे ही मिलता। ठीक है। तो आई होप कि आपका ये क्लियर हो गया है। तो चलिए कुछ जर्नल एंट्री के थ्रू इसको और क्लियर से समझ। प्यारे बच्चों, ये 5 ट्रांजैक्शंस हैं, और अगर आपने इसे अच्छे से समझ लिया तो डिस्काउंट का पूरा कॉन्सेप्ट इसमें कवर है, आपका क्लियर हो जाएगा मामला यहीं से। तो इससे पहले मैं एक बार आपको रिवीजन करा दूं। ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है? ट्रेड डिस्काउंट इज अ रिडक्शन इन द लिस्ट प्राइस ऑफ गुड्स गिवन बाय द सेलर टू द बायर एट द टाइम ऑफ सेल। जो सेलर होता है वो बायर को डिस्काउंट देता है, किस पे? लिस्ट प्राइस। लिस्ट प्राइस बोले तो MRP, जो अंकित मूल्य होता है, जो प्रोडक्ट पे जो दाम लिखा होता है वो हमारा लिस्ट प्राइस होता है। तो ये लिस्ट प्राइस से का रिडक्शन है, कब दिया जाता है? कौन देता है? सेलर देता है बायर को, कब? सेल करते टाइम। ठीक है। इट इज जनरली अलाउड टू इंक्रीज सेल और रेगुलर कस्टमर्स एंड डीलर्स। ये सेल को इंक्रीज करने के लिए, कस्टमर बनाने के लिए दिया जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि ट्रेड डिस्काउंट नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ट्रेड डिस्काउंट को हम रिकॉर्ड नहीं करते हैं। कब दिया जाता है? कब आपको दिया जाता है? सेल या परचेज के टाइम पे। पर्पस क्या होता है? सेल को बढ़ाना। क्या इसका रिकॉर्ड करते हैं? इसको रिकॉर्ड करते हैं क्या? नहीं। समझ गए हैं? जब आप खरीदते हैं सामान तो आपको मिलता है, सेल बढ़ाने के लिए, ज्यादा से ज्यादा माल बिके इसके लिए दिया जाता है, और इसकी रिकॉर्डिंग हम नहीं करते हैं। अब आते हैं कैश डिस्काउंट पे। तो कैश डिस्काउंट क्या है? कैश डिस्काउंट इज अ डिस्काउंट अलाउड बाय द सेलर टू द बायर फॉर मेकिंग प्रॉम्प्ट और अर्ली पेमेंट। ये सेलर के द्वारा बायर को दिया जाता है। क्यों दिया जाता है? पेमेंट जल्दी से आ जाए, पहले आ जाए, इसके लिए दिया जाता है। और इट इज गिवन आफ्टर द ट्रेड डिस्काउंट। ये ट्रेड डिस्काउंट देने के बाद दिया जाता है। एंड इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, और इसे बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाता है कैश डिस्काउंट को। और कब दिया जाता है? टाइम ऑफ पेमेंट। जब पेमेंट होता है तभी दिया जाता है, और जितना पेमेंट होता है उतने ही पे डिस्काउंट दिया जाता है। पर्पज क्या होता है? क्विक पेमेंट को इनकरेज करना, कि ताकि लोग जल्दी जल्दी से पेमेंट कर दे। इसको रिकॉर्ड करते हैं क्या? यस, करते हैं, रिकॉर्ड हम करते हैं इसको। तो आइए ट्रांजैक्शंस को देख लेते हैं। अब इसके थ्रू समझने का प्रयास करते हैं स्टेप बाय स्टेप। पहला ट्रांजैक्शन क्या है? परचेज गुड्स फ्रॉम राज, मिस्टर राज, 20,000, लिस्ट प्राइस एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। सबसे पहले आप ट्रांजैक्शन में ढूंढिए, पता लगाइए कि कौन सा डिस्काउंट दिया गया है। तो इसमें कौन सा डिस्काउंट दिया गया है? ट्रेड डिस्काउंट। और ट्रेड डिस्काउंट का क्या काम होता है? कि MRP में से माइनस कर देना है डिस्काउंट को, और जो फाइनल प्राइस आएगा
उससे आपको एंट्री कर देनी है उसी अमाउंट से, कोई दिक्कत ही है नहीं है। ट्रेड डिस्काउंट को हम लिखते ही नहीं है। तो जब हमने परचेज किया है मिस्टर राज से, उसका लिस्ट प्राइस कितना था, यानी अंकित मूल्य यानी एमआरपी 20,000 और ट्रेड डिस्काउंट कितना मिल गया 10%। तो डील कितने में फाइनल हुआ, कितने में हमने राज से माल खरीदा, तो 20,000 का 10% होता है 2,000 और 18,000 का हमने खरीदा माल। आ जाइए पहले ट्रांजैक्शन में, सबसे पहले अकाउंट इन्वॉल्व क्या होगा, तो हमने माल खरीदा है तो एक अकाउंट हो जाएगा परचेज और दूसरा हमने उधार खरीदा है तो जिनसे खरीदा है उनका नाम लिख देंगे, राज का नाम लिख देंगे मिस्टर राज, और डिस्काउंट तो लिखना नहीं है अपने को क्योंकि ये ट्रेड डिस्काउंट है, हम लिखते नहीं है। परचेज होता है एक्सपेंसेस, मिस्टर राज है हमारा लायबिलिटी क्योंकि हमने उधार खरीदा है। इसके बाद बढ़ा या घटा, कौन सा अकाउंट बढ़ा कौन सा घटा, तो परचेज एक्सपेंसेस हुआ तो बढ़ा और साथ में लायबिलिटी भी बढ़ गई, हमारा कर्जा बढ़ गया। अब एंट्री कर देंगे, परचेज एक्सपेंसेस बढ़ता है तो डेबिट करते हैं तो कर देंगे परचेज अकाउंट डेबिट, और लायबिलिटी बढ़ता है तो क्रेडिट करते हैं तो कर देंगे मिस्टर राज अकाउंट। और इस समय तो कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। अब हमारा फोकस कहां पे रहेगा, अमाउंट पे। तो अमाउंट कितना होगा फिर से एक बार बता दीजिए, एमआरपी लिस्ट प्राइस कितना था 20,000, तो 20,000 प्राइस था, उसमें से 10% ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर देंगे, तो 20,000 का 10% 2,000 माइनस कर दिया हमने तो कितना हुआ, डील कितने फाइनल हुआ 18,000। 18,000 हमने लिख दिया, बस हो गया ये। ठीक है, समझ गए हैं क्या? आ जाइए, पहला हमने कर लिया। दूसरा देखिए, रिसीव्ड 19,500 फ्रॉम जय एंड अलाउड हिम डिस्काउंट 500। 19,500 हमने मिस्टर जय से प्राप्त किए, मिस्टर जय ने हमें 19,500 दिए और उन्हें हमने अलाउ किया डिस्काउंट, 500 रुपए हमने उन्हें डिस्काउंट दे दिया। तो ये कौन सा डिस्काउंट है, ये जब हमने पैसे रिसीव किए तब हम डिस्काउंट इनको दे रहे हैं, तो ये कैश डिस्काउंट है। और कौन सा है, हम अलाउ कर रहे हैं इनको डिस्काउंट, इनको डिस्काउंट दे रहे हैं, तो कौन सा है, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट। और ये कैश डिस्काउंट है इसलिए हमें इनको लिखना भी पड़ेगा। तो अकाउंट इन्वॉल्व बताइए क्या, तो कैश हमें मिला है ना, तो एक तो हो जाएगा हमारा कैश, और दूसरा जो दिया है हमें कौन दिया है, मिस्टर जय, और मिस्टर जय को हमने इस बार डिस्काउंट दिया है क्योंकि वो पेमेंट मुझे दे रहे हैं। तो कौन सा डिस्काउंट है, ये डिस्काउंट अलाउड अकाउंट है, ये डिस्काउंट अलाउड, हमने अलाउ किया है इनको। बताइए नेचर बताइए, कैश क्या है, कैश का नेचर एसेट्स होता है, डिस्काउंट अलाउड क्या है, एक्सपेंसेस, क्योंकि हमने दिया ना इनको डिस्काउंट तो ये हमारे लिए खर्चा है। और मिस्टर जय कौन है, हमारा एसेट्स, हमारा डेटर्स, वो हमें पैसे दे रहे हैं तो ये एसेट्स हो गया। कैश हमारे पास आया, ये बढ़ गया, एक्सपेंसेस भी बढ़ गया, एक्सपेंसेस हुआ तो बढ़ा, और मिस्टर जय ने हमें पैसे दे दिए तो ये डेटर्स कम हो गया। ठीक है, तो फटाफट से अब एंट्री कर देते हैं, एसेट्स बढ़ता है तो डेबिट करते हैं, तो कर देंगे कैश अकाउंट डेबिट, एक्सपेंसेस बढ़ता है तो डेबिट करते हैं, कर देंगे डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, इनको भी डेबिट कर देंगे, और एसेट्स कमता है तो क्रेडिट करते हैं, तो मिस्टर जय को हमने कर दिया क्रेडिट। अमाउंट बताइए कितना होगा, तो मिस्टर जय ने हमें कितने पैसे दिए 19,500, तो कैश में 19,500 हो जाएगा। हमने उन्हें डिस्काउंट कितने का दिया था, 500 रुपए का डिस्काउंट दिया था, तो भाई मिस्टर जय में कितना हो जाएगा 20,000। एक तरह से उन्होंने 20,000 चुका दिया कर्जा, उन्होंने हमें 20,000 का एसेट्स हमारा कम हो गया। ठीक है, 19,500 दिए और 500 का हमने डिस्काउंट दिया, तो हम मानेंगे ना कि 20,000 का पेमेंट हो गया, 20,000 से कम करना पड़ेगा उनके अकाउंट को। ठीक है, हमारा दूसरा भी हो गया। आ जाइए थर्ड, क्या कह रहा है, पेड 17,000 टू मिस्टर राज इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। ध्यान से देख लीजिए ट्रांजैक्शन, हमने 17,000 रुपए मिस्टर राज को दिए,
राज को दिए, इतना तक तो ठीक है। इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट, इसका मतलब उनके खाते के पूर्ण निपटारे में हमने 17,000 रुपए दिए। पूर्ण निपटारे का यहाँ पे मतलब है, फुल सेटलमेंट का मतलब कि फुल और फाइनल पेमेंट हमने कर दिया, अब कोई भी एक भी रुपया बाकी नहीं रहा, हमने ऑल क्लियर कर दिया, फाइनल कर दिया पेमेंट इनको, ठीक है। अब इनका कोई भी बकाया नहीं रहा। तो तीसरे में आ जाइए। सबसे पहले तो हमने किसको पैसे दिए, मिस्टर राज को, तो उनका नाम तो लिखना पड़ेगा। दूसरा हमने क्या दिया है, कैश दिया है, लड्डू तो दिया नहीं होगा। और साथ में देखते हैं कुछ और, मिस्टर राज क्या है, हम अभी उनको पे कर रहे हैं, तो हमने कभी उनसे उधार लिया होगा, तो मिस्टर राज लायबिलिटी है। कैश एसेट्स है, तो लायबिलिटी का हमने पेमेंट कर दिया, तो कम हो गया लायबिलिटी, और हमारे यहां से पैसा भी चला गया, तो एसेट्स भी, कैश भी कम हो गया। और लायबिलिटी घटता है तो डेबिट करते हैं, कर देंगे यहां पे मिस्टर राज अकाउंट टू कैश अकाउंट, होगा कि नहीं, यही मिस्टर राज अकाउंट को क्या कर देंगे, डेबिट। अब देखिए बच्चों, यहां पे देख लीजिए, हम मिस्टर राज को कितना पैसा दे रहे हैं, 17,000, फुल सेटलमेंट, उनके अकाउंट का पूर्ण निपटारा कर दिया। तो एक बात बताइए ना मुझे, राज से हमने कितने का उधार लिया था, ऊपर जाके देखिए, मिस्टर राज से हमने कितने का उधार लिया था, 18,000 का उधार लिया था। 18,000 की लायबिलिटी थी हमारे ऊपर, लेकिन हमने पेमेंट कितना किया, पेमेंट तो हम 17,000 ही किए है ना, 17,000 हमने पेमेंट किया, और हिसाब फाइनल हो गया, फाइनल पेमेंट हो गया। अब मतलब कि राज का एक भी रुपया बाकी नहीं रहा हमारे ऊपर, तो इसका मतलब क्या है कि 18,000 बाकी था और हमने 17,000 दिया और पेमेंट हो गया पूरा, इसका मतलब 1,000 का उन्होंने हमें डिस्काउंट दे दिया, डिस्काउंट दे दिया भाई। तो यहाँ पे एक अकाउंट इन्वॉल्व, डिस्काउंट हो जाएगा। और कौन सा डिस्काउंट, हमें इस बार मिला है डिस्काउंट, मिस्टर राज ने हमें दिया, तो डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट हो जाएगा। और ये इनकम अकाउंट होता है, हमें मिला ना डिस्काउंट, तो ये इनकम, और ये बढ़ गया, तो हम यहाँ पे कर देंगे डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट को क्रेडिट। भाई हर जगह आपको लिख के नहीं देगा कि डिस्काउंट दे रहे हैं या मिला है, कई बार आपको सोचना पड़ता है, पता लगाना पड़ता है, लैंग्वेज अकाउंटिंग में बहुत मायने रखता है, आपको अच्छे से समझना पड़ेगा। वो जो इन्फॉर्मेशन आपको देता है ना, तो थोड़ा सा घुमा फिरा के, कुछ छुपा के, कुछ बढ़ा चढ़ा के, तो ध्यान रखना पड़ेगा। तो मिस्टर राज को हमने क्रेडिट कितने से किया था, 18,000 से, प्लस किया था 18,000 से, तो माइनस कितने से करेंगे, 18,000 से ही करेंगे। क्रेडिट क्या था 18,000 से, तो डेबिट भी 18,000 से करेंगे, प्लस 18,000 माइनस 18,000 ही करेंगे। नहीं तो अगर 17,000 रुपया दे रहे हैं और 17,000 से ही माइनस करेंगे, तो 1,000 रुपया तो बैलेंस दिखेगा ना हमेशा, जबकि बैलेंस है नहीं, हमने तो पूरा पेमेंट कर दिया, कोई भी बाकी बकिया अब रहा नहीं, तो 1,000 हमें मिल गया डिस्काउंट। क्लियर है या नहीं, बता दीजिए मुझे, क्लियर है क्या मामला आपका। देखिए ना, आप एक चीज गौर करते होंगे, डिस्काउंट जो है ना, वो हमेशा कैश के साथ ही रहता है, कैश के साथ चिपक के ही रहता है। कैश डेबिट हुआ तो डिस्काउंट भी डेबिट, कैश क्रेडिट हुआ तो डिस्काउंट भी क्रेडिट, देख रहे हैं ना, तो हमेशा कैश के साथ ही होगा। क्यों, क्योंकि कैश डिस्काउंट का रिलेशन पेमेंट से ही होता है। तो अगर हमारे पास पैसा आ रहा है, हमारे पास पैसा आ रहा है तो हम डिस्काउंट दे रहे हैं, एकदम लेन देन समझिए, पैसा आ रहा है हम डिस्काउंट दे रहे हैं, पैसा आया डेबिट किए तो डिस्काउंट अलाउड हो गया, और पैसा हम दे रहे हैं किसी को तो डिस्काउंट मिलता है हमें, पैसे दे रहे हैं डिस्काउंट ले रहे हैं, तो पैसे जब देते हैं तो क्रेडिट करते हैं, तो डिस्काउंट रिसिप्ट को हम क्रेडिट कर देंगे। कैश डेबिट तो डिस्काउंट अलाउड डेबिट, कैश क्रेडिट तो डिस्काउंट रिसिप्ट क्रेडिट। चलिए नेक्स्ट, अब 2 बचा है बड़ा इंपॉर्टेंट वाला, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको मिटाते हैं। आइए मेरे बच्चों, यहां तक हमने कर लिया था 3 तक, अब देखिए 4 और 5, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से समझिए। ये क्या है, परचेज गुड्स फ्रॉम मिस्टर बीरू ऑफ 30,000 लिस्ट प्राइस एट 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट, ठीक है, एंड पेड 60% अमाउंट इमीडिएटली। कि हमने मिस्टर बीरू से 30,000 अंकित मूल्य का माल 10% व्यापारिक बट्टा एंड 5%
कैश डिस्काउंट पर खरीदा है, मिस्टर बीरू से खरीदा है, जिसका एमआरपी था 30,000, जिसे हमने 10% ट्रेड डिस्काउंट और 2% कैश डिस्काउंट पे खरीदा है, और हमने अमाउंट पे कर दिया तत्काल, तुरंत हमने पेमेंट कर दिया। कितना? 60% अमाउंट हमने पे कर दिया इमीडिएटली। ठीक है, इसमें सब कुछ आ गया, सब कुछ कवर हो गया है, अच्छे से समझिए। आप तो जानते हैं ना कि हम कोई भी चीज उधार भी खरीद सकते हैं और नगद भी खरीद सकते हैं। तो कई बार ऐसा होता है ना कि आप दुकान पे जाते हैं, 10,000 का सामान पैक करवा लेते हैं और उनसे कहते हैं कि ले लीजिए 6,000 रुपये और बाकी का लिख दीजिएगा। तो एक ही ट्रांजैक्शन में आपने नगद में भी खरीदा और उधार में भी खरीदा। यहां भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। सबसे पहले तो हमने माल खरीदा है, तो अकाउंट इन्वॉल्व क्या हो जाएगा? परचेज। माल खरीदे हैं तो अकाउंट इन्वॉल्व परचेज। दूसरा क्या हो जाएगा? तो हमने उधार भी खरीदा है और नगद भी खरीदा है, यानी कि हमने जितने का भी खरीदा उसका 60% कैश दे दिया, तो इसका मतलब 40% उधार खरीदा होगा ना। तो जब उधार खरीदे तो उसका नाम लिख देंगे, किसका? जिनसे लिए हैं, यानी कि बीरू। और हमने कैश भी दिया है, और देखिए ना इसमें कैश डिस्काउंट भी आ रहा है, हमें 5% का कैश डिस्काउंट भी मिल रहा है, हमें इस बार मिल रहा है। तो जब हमें डिस्काउंट मिलता है तो अकाउंट इन्वॉल्व हो जाता है डिस्काउंट रिसीव्ड। अब देख लीजिए, सबसे पहले तो ये सब फाइनल कीजिए जल्दी। परचेज क्या होता है? एक्सपेंसेस। बीरू क्या है? उधार खरीदा है, लायबिलिटी। कैश होता है एसेट्स, और डिस्काउंट हमें मिला है तो ये इनकम। ठीक है, परचेज एक्सपेंसेस बढ़ा, लायबिलिटी भी बढ़ गया, कैश हमारे यहां से गया, घट गया, और इनकम बढ़ गया, डिस्काउंट हमें मिला। तो फटाफट से एंट्री कर देंगे, क्या हो जाएगा? परचेज एक्सपेंसेस बढ़ा है तो डेबिट कर देंगे, परचेज अकाउंट डेबिट। बीरू, बीरू हमारा लायबिलिटी है, और लायबिलिटी बढ़ता है तो क्रेडिट होता है, तो लिख देंगे बीरू अकाउंट। फिर हम लिख देंगे कैश अकाउंट, और फिर लिख देंगे इनकम बढ़ता है तो क्रेडिट, तो लिख देंगे डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। देखिए ना, इस सब में तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आपको मेन दिक्कत है कैलकुलेशन का कि अमाउंट कितना होगा। तो आइए देखते हैं। एमआरपी कितना था? 30,000। तो हमें ट्रेड डिस्काउंट कितना मिला? 10%। ट्रेड डिस्काउंट का तो यही काम होता है कि एमआरपी में से माइनस कर दीजिए। तो भाई 30,000 का एमआरपी, अब इसमें से हम ट्रेड डिस्काउंट घटा देंगे @10%, और 30,000 का 10% होता है 3,000। तो हमारा डील कितने में फाइनल हुआ? 30,000 का सामान हमें कितने का मिला? 27,000 का। तो हम परचेज में लिख देंगे 27,000 ले जा करके। हाँ कि ना, ये इतना समझ गए हैं। अब इस 27,000 का हमने जो माल खरीदा उसमें 60% हमने पेमेंट कर दिया, कैश दे दिया, नगद खरीदा, तो मतलब 40% हमने उधार खरीदा होगा। हाँ कि ना, 40% हमने उधार खरीदा होगा। तो भाई 27,000 का 40% उधार, 40% 40% कितना होता है? 10,800। कितना होता है? 10,800। तो 10,800 तो उधार में चला गया। अब हमने 60% कैश दिया, तो 27,000 का 60% निकाल लीजिए, चाहे 27,000 का में से 10,800 घटा दीजिए, तो ये हो जाएगा 16,200। 16,200 हमने कैश पेमेंट किया, तो जितना पेमेंट करेंगे उसमें 5% का हमें डिस्काउंट मिल जाएगा। तो 16,200 तो हमने पेमेंट किया, तो फिर उन्होंने 5% कैश मुझे बैक कर दिया, वापस कर दिया। तो 16,200 का 5% कितना होगा? 5% इसमें से माइनस करना है, यानी होता है ये 810। कितना होता है? 16,200 का 5%, 810 रुपया मुझे क्या मिल गया? डिस्काउंट। तो मुझे एक्चुअल में कितना पैसा देना पड़ा? तो 16,200 में से 810 माइनस कर देंगे तो 15,000, 15,390 रुपये, 15,390 रुपये मुझे कैश देना पड़ा। समझ गए हैं या नहीं? फिर से एक बार जल्दी देख लीजिए। परचेज में क्या होगा? तो भाई एमआरपी में से ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर देंगे, यानी कि 10% ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर दिया तो 27,000 रुपया।
डील फाइनल हुआ 27,000 में, हो गया, कहानी खत्म। अब इस 27,000 में हम उधार भी ले रहे हैं और नगद भी ले रहे हैं। नगद कितना, 60% हम कैश दे रहे हैं, तो 27,000 का 60% होता है 16,200 और 40% होता है 10,800। तो 27,000 का 40% उधार रहा, तो बीरू के नाम पे 10,800 लिख देंगे हम। और कैश में कितना होगा, 16,200। हम 60% दे रहे थे, लेकिन हमें डिस्काउंट भी तो मिलेगा ना, जितना हम पेमेंट करेंगे। अगर हम पूरा पेमेंट कर दिए होते तो 27,000 का 5% मुझे डिस्काउंट मिलता, लेकिन मैंने 60% का भुगतान किया है, तो मुझे मिलेगा 16,200 का 5% डिस्काउंट, यानी कि 810 रुपए। तो अब मुझे 16,200 नहीं देने पड़ेंगे, 15,390 पे भी काम चल जाएगा। तो 15,390 हम कैश दे देंगे। और आप सही बनाए हैं या नहीं बनाए हैं, इसको जांच भी सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं। आप इस सबको जोड़ेंगे तो 27,000 आना चाहिए। समझ गए हैं? अब चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब नेक्स्ट देखते हैं हम। समझ गए हैं क्या? समझ गए हैं? अगर इसको समझ लिया तो फिर कितना भी घुमा ले, डिस्काउंट में आप कभी भी गलती नहीं करेंगे। इसको समझना बहुत जरूरी था और मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए हैं। चलिए, अगर ये समझ गए हैं तो लास्ट वाला देख लेते हैं जल्दी जल्दी से। इसमें क्या है, कोई अंतर नहीं है दोनों में। इसमें परचेज किए थे, इसमें सेल किए हैं। सोल गुड्स टू मिस्टर यस। मिस्टर यस को हमने माल बेचा है 50,000, जिसकी एमआरपी थी, लिस्ट प्राइस 50,000। कैसे बेचे हैं, 10% ट्रेड डिस्काउंट, 5% कैश डिस्काउंट सेम ही है। और हमने कैश रिसिप्ट किया 80%। 80% उन्होंने पेमेंट कर दिया, तत्काल पेमेंट कर दिया, तुरंत पेमेंट कर दिया। वही बात है कि हमने 50,000 अंकित मूल्य का माल 10% व्यापारिक बट्टा और 2% रोकर बट्टा पर बेचा है मिस्टर यस को, और उन्होंने 80% की राशि का भुगतान कर दिया है। तो 5 नंबर में आ जाइए। क्या हो जाएगा भाई, माल बेचे हैं तो एक तो सेल्स हो जाएगा, सेल्स हो जाएगा ना, और दूसरा क्या हो जाएगा, उन्होंने कैश भी दिया मुझे और उधार भी ले लिया मेरे से, और इस बार मुझे डिस्काउंट देना पड़ेगा। जितना भी कैश मुझे वो देंगे उसका 5% मुझे डिस्काउंट देना पड़ेगा, यानी कि डिस्काउंट अलाउड अकाउंट हो जाएगा यहाँ पे। ओके, कैश एसेट्स है, डिस्काउंट एक अलाउड एक्सपेंसेस है। मिस्टर यस हमारे लिए एसेट्स है और सेल्स इनकम है। एसेट्स, कैश बढ़ा, एक्सपेंसेस बढ़ा, ये भी बढ़ गया, ये भी बढ़ गया, इनकम भी बढ़ गया, कमाल हो गया। इसमें तो सारे अकाउंट बढ़ गए। कैश बढ़ता है तो डेबिट करते हैं, तो हो जाएगा यहाँ पे कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, मिस्टर यस अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। क्योंकि आपको रूल याद है, एसेट्स एक्सपेंसेस बढ़ता है तो डेबिट करते हैं, इनकम बढ़ता है तो क्रेडिट करते हैं। इस सब में तो कोई दिक्कत ही नहीं है सर। अब अमाउंट कितना होगा ये बता दीजिए। आइए ना, देखिए एमआरपी कितना था, लिस्ट प्राइस कितना था, 50,000। तो हमने 10% का डिस्काउंट भी तो दिया है ना, तो डील कितने में फाइनल हुआ, 50,000 एमआरपी था। एमआरपी, सबसे पहला काम कि आप ट्रेड डिस्काउंट को हटाइए, माइनस कीजिए। ट्रेड डिस्काउंट को माइनस कर दीजिए, कितना होता है 10%, 5,000। 5,000 हमने माइनस कर दिया तो डील कितने में फाइनल हुआ, 45,000 का हमने माल बेचा। 50,000 का माल 45,000 में बेचा, ट्रेड डिस्काउंट को हमने हटा दिया। अब देखिए कि डिस्काउंट हम दिए हैं कि हमें मिला है, डिस्काउंट हमने दिया है ना इस बार। अब बताइए, अब इस क्या हुआ, 45,000 का जो डील फाइनल हुआ उसमें हमें कैश कितना मिला, 80% तो हमें कैश मिल गया। तो इसका मतलब 20% हमने उधार बेचा। तो मिस्टर यस में कितना हो जाएगा, 45,000 का 20%, 9,000। 9,000 हो जाएगा कैश में, और बाकी सॉरी मिस्टर यस में हो जाएगा 9,000, और 45,000 में से 9,000 घटाते हैं तो कितना होता है 36,000। 36,000 कैश में होता, कैश में जाता, लेकिन इसमें से हम 5% माइनस भी कर देंगे। तो कितना होता है जल्दी से बता दीजिए, 36,000। 1,800 रुपये मुझे डिस्काउंट देना पड़ा, 1,800 रुपये डिस्काउंट देना पड़ा। और 36,000 में से 1,800 डिस्काउंट हम दे दिए। वो मुझे 36,000 दे रहे थे, उसमें से हमने 1,800 रुपये उनको वापस कर दिया।
तो भाई मुझे कैश कितना मिला मेरे पास? 34,200 कैश मिल गया सब। ठीक है, क्या समझ गए आप? इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बातें आई समझ में? तो चलिए मेरे बच्चे, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, बातें समझ में आई हो, तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलेंगे। और कोई सजेशन हो, कोई डाउट हो, कोई कन्फ्यूजन हो, तो कमेंट बॉक्स में आप लिखिए। और आज मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट शो में बहुत जल्द कुछ स्पेशल ट्रांजैक्शंस को लेकर के। तब तक के लिए जय हो, शुभ हो, मंगल हो। थैंक यू सो मच।